हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए 1 तारीख से 1 सितंबर से मोस्ट इंपोर्टेंस का जो सीरीज है मेरे भाई, आप लोग के लिए पूरा हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए होने वाले हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बताऊंगा, अगर कंप्लीट करके जा रहे हो तो इजिली आप लोग का यहाँ पर जो साइंस 1 आप लोग का 40 मार्क का होगा। याद रखना मेरे भाई, आप लोग का जो साइंस 1 वो अगर 40 मार्क का हो रहा है तो 40 में से 40 भी इजीली ला सकते हो। जो क्वेश्चन बताऊंगा, अगर उस क्वेश्चन को करके जा रहे हो आप लोग अच्छा खासा अगर रिस्पॉन्स दिखाएं, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे। क्लास 8, 9, 10 वाले याद रखना। फटाफट आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना। याद रखना, शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पर आप लोग को क्लास 9 का है मेरे भाई, आप लोग को साइंस 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन का पूरा कंप्लीट आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का देने चल रहा हूं। इसके लिए बोल रहा हूं, अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दो। मैं ये चीज देखूंगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आप लोग को 200, याद रखना 200 लाइक का आ जाएगा। पूरा आप लोग का 200 लाइक कंप्लीट करते हो तो साइंस 2 का मैथ 1 मैथ 2 का तुरंत वीडियो आ जाएगा आप लोग के लिए। इसके लिए बोल रहा हूं फटाफट लाइक का कर देना। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहला लॉ मोशन, दूसरा है वर्क एंड एनर्जी, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा मेजरमेंट ऑफ मैटर और एसिड और बेस। यहीं पर आ रहा है 5 लेसन आप लोग को एग्जाम में आ रहा है साइंस 1 में 40 नंबर के एग्जाम के लिए। तो कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या क्या करना है, क्योंकि आप लोग को अंदर से भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को याद करना रहेगा, यहाँ से यहां तक आप लोगों से मोशन पूछा जाएगा। व्हाट इज दिस मोशन, तो मोशन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी अ मोशन। बस इतना ही आप लोग को याद कर लेना है, बस आप लोग का मोशन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन याद करना है। याद रखना, जो चीज बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से याद करते चले जाना, इजिली हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग को एग्जाम में कुछ भी नहीं करने की जरूरत रहेगा मेरे भाई, जो बता रहा हूँ बस उस चीज को करते चले जाना। अब यहाँ पर आप लोग को एक फिलिंग द ब्लैंक्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 हो सकता है, बट यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस रहेगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बाकी डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखना ये चीज, फिलिंग द ब्लैंक्स। और स्पीड आप लोग देखो, यहाँ से आप लोग को स्पीड का आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है फार्मूला। और यहाँ पर इस वेलोसिटी का देखो दिया गया, द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 1 आवर, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। और इसमें से ए वाला पॉइंट को आप लोग को याद करना है। याद रखना, जो चीज़ बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग को ये वाला वेलोसिटी का फार्मूला याद करना है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम। और यहाँ से आप लोग को क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं, हाँ ऑलवेज रिमेंबर को अच्छी तरीके से करना है। याद रखना जो चीज़ बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। देखो यहीं पर है ये वाला बॉक्स है, सॉरी। यूनिफॉर्म वो चीज होता है जिसमें क्या हो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म। स्पीड बोल सकते हो या मोशन। और यहाँ पर अनइक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, दिस इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जा सकता है। तो आप लोग को ये चीज हो गया। और एक्सेलरेशन का यहाँ पर आप लोग को फार्मूला याद करना रहेगा, याद रखना। और यहाँ से 2 चीज है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, देखो इक्वल अमाउंट, यहाँ अनइक्वल अमाउंट सेम है, यहाँ पर बस चेंजेस है। इन इक्वल इंटरवल टाइम, ये भी वही सेम है। द ऑब्जेक्ट सेड टू बी अ यूनिफॉर्म, और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म। बस क्या चेंजेस है, अनइक्वल और यहाँ यूनिफॉर्म और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म। बस याद रखना, ये भी एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर आप लोग को पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा उसको सुनना। देखो यहाँ से when the velocity of an object increase, the acceleration is the positive. When the velocity
एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज इट इज द निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो डिक्लेरेशन। ये चीज यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता तो जीरो एक्सेलरेशन है। तीनों चीज आप लोग को बता दिया हूं मेरे भाई। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि और आप लोग को भटकने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ये सब ग्राफ आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। बाकी ये तीनों फार्मूले पे आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। ये तीनों फार्मूले पे आप लोग को सवाल पूछा जाएगा, तो करके रखना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया है यूनिफॉर्म एक्स, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मैं इसीलिए बोला ना, सब मैं बता दूंगा, कुछ भी अलग से कुछ नहीं। वेन से करना है, देखो कहाँ आ गया मेरे, हाँ वेन से यहाँ तक करना। और स्पीड का यहाँ पर फार्मूला एक है सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, जिसको बोला जाता है वृत्त की परिधि 2πr 22/7 3.14। और यहाँ से जो सवाल बोलूँगा उसको आप लोग करके जाना। यहाँ पर से कंगारू वाला, ए वाला एंड ए वाला, दो क्वेश्चन यहाँ से। अब उसके बाद न्यूटन्स का मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड, तीनों लॉ को अच्छी तरीके से याद करना मेरे भाई, याद कर लेना, पहले से आप लोग को बता के रख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पर एक मोमेंटम है। मोमेंटम को मैं 3 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो यही आप लोग को इसे करते चले आना यहाँ तक, दूसरा पॉइंट में ये डाल देना, तीसरे पॉइंट में ये वाला लाइन लिख देना, बस बाकी कुछ भी मत करना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं, हाँ इस तरीके से आना है। यहाँ से पहला वाला सवाल देख लेना। अब देखो एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि अंदर से भी आप लोग को एग्जाम में ए पूरा करना है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा करके रखना। 2-2 पॉइंट, कितना पॉइंट लिखना है, 2-2 पॉइंट, सिर्फ कितना पॉइंट, 2-2 पॉइंट आप लोग को याद करना है। इस सवाल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एक ईजिली हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर। आप लोग अगर उस वीडियो को देख लिए तो फार्मूला दिया है, फार्मूले पर भी जस्ट बताया था, फार्मूले पर रख के बस निकालना रहेगा। और इसमें से आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड ही है। और इसमें से साइंटिफिक रीजन से 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से कर लें, पहला, तीसरा और लास्ट वाला हो गया आप लोग को। इसके बाद इस लेसन से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं आप लोग के एग्जाम में, याद रखना। वर्क एंड एनर्जी कब बोलोगे, व्हाट इज द वर्क डन कब बोलोगे, जब हम लोग यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई किए कोई ऑब्जेक्ट पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस चीज को हम लोग बोल देंगे वर्क डन हुआ। वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद और आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ से एक रिलेशनशिप याद करके रख लेना ए। यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दिया गया, बस एकदम इजी है, देखो कर लो, बहुत इजी है। व्हेन द फोर्स अप्लाई, अगर आप लोग फोर्स लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, और वर्क डन जो होगा पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो थीटा की वैल्यू 180, और वर्क जो डन होगा वो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो निगेटिव होगा, याद रखना। और ये 0, 90 डिग्री जब रहेगा तो 0, इधर से कुछ भी नहीं, हाँ यहाँ से कुछ भी नहीं करना। हाँ यहाँ पर एक है वर्क, देखो एनर्जी कहाँ गया मेरे भाई, एनर्जी, हाँ ए एनर्जी है। इसका मैं 3 पॉइंट बता देता हूँ। द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, और इसका एसआई यूनिट जूल होता है, और सीजीएस सिस्टम वर्क। इतना कर लेना, आप लोग को 2 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा, 1 मार्क 2 मार्क में आएगा। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे आप लोग को डिफरेंट बिटवीन पूछा जाएगा। तो देखो यहीं पर है द एनर्जी से यहाँ तक हो जाए, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज द बिकम ऑफ द इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर दिया काइनेटिक एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर। याद रखना 2 पॉइंट, एक फार्मूला, एक हो, 2 ही पॉइंट आप लोग को मेंशन करना है। ये वाला कभी कभी पूछता है, नहीं तो ये सवाल करके रख लेना न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोग को देखो यहाँ पर, और इसका एक पॉइंट होगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mgh होगा, देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद इधर से कुछ भी नहीं, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसको रीड कर लेना, जहां पर जो बोल रहा हूं उसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है ये वाला, बहुत इजी है। एनर्जी कैन नेदर बी अ क्रिएटेड नॉट अ डिस्ट्रॉय। हम लोग एनर्जी को ना बना सकते ना ही हम लोग खत्म कर सकते। इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये हो गया। थस टोटल एनर्जी यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जो एनर्जी रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फ्री फॉल पे तीनों कर सकते हो, अगर आपको आ रहा है तो कर लेना, एक बार देख लेना। पावर का फार्मूला याद करना है आप लोग को, पावर का फार्मूला। उसके बाद आप लोग को यहाँ से ये वाला सवाल करने की कोशिश करना, बट अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव हो तो करना, बाकी एक ये क्वेश्चन और उसके बाद आप लोग को एक ये क्वेश्चन, एक ए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन करना, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सब करना है। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है, सवाल वाल नहीं करना है मेरे भाई, सवाल तो बस आप लोग को एक ये करना है, ये वाला बस हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले लेसन में। तीसरे में से आप लोग को क्या करना है, तीसरे लेसन में, हाँ यहाँ से छोटा छोटा मैं जो दे रहा हूँ उसको करना। पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो फ्लो कैसे करता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉइंट आ लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, ए लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या चीज़ करना है, एक बार इसको रीड करना है, ए बॉक्सेस को रीड करना, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन से दिए, इसको कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले ये सब। अब उसके बाद आप लोग को और क्या करना, देखते रहना, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको टिक मार्क करते चले जाओ। यहाँ पर करंट का फार्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन IMP, वेरी IMP। ओहम्स के लॉ कहाँ से करना है, बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पा रहे, इतने से इतना ही बस, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी है मेरे भाई। ओहम्स लॉ हो गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना, देखो इसके सिंबल याद करना, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सिंबल और यूजेस, नाम तो आप लोग को याद हो जाएगा, सिंबल याद करना और यूजेस। इधर से सब कुछ भी नहीं, हाँ सवाल देखना कौन कौन सा, पहला दूसरा, पहला और तीसरा, बस। अब कौन सा करना है, देखो जो बताऊंगा उसको करके जाना, इसमें से सवाल करना है, पहला वाला छोटा छोटा एकदम इजी क्वेश्चन है। हाँ ए वाला अच्छी तरीके से कर लेना, IMP में दे रहा हूँ, ध्यान से सुना। इधर से लेट से आप लोग मान सकते हो, लेट से करके अच्छी तरीके से यहीं तक है, बहुत इजी है। अगर आप लोग को नहीं समझेगा तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसी पे सवाल पे ए है, अगर उसको समझ गए तो ये कर लोगे, दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से देखो मैं कौन सा बता रहा हूँ उसको सुनना। ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, ए सीरीज पूरा कंप्लीट करने के लिए, एंड मैच द कॉलम, बस। और बाकी तो इस चैप्टर से मेरे भाई कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं बता दिया आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन को करना चाहिए। चौथे वाले लेसन से यहाँ मेजरमेंट ऑफ मैटर है, इसमें से आप लोग को कौन कौन सा करना है।
यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, एटॉम, शेप, मास, वैलेंसी, इन सब का डिफाइन याद करना, डिफिनेशन। अब चलते हैं इसमें क्या क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, वो सब आप लोग को बताऊँगा, ध्यान से सुना। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट किस साइड होता है, इस साइड, एंड द प्रोडक्ट इस साइड रहता है, जब इस साइड में, याद रखना। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना। थोड़ा सा लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, यहाँ से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर दिया गया है, अ केमिकल रिएक्शन, द टोटल वेट ऑफ दिस रिएक्टेंट इज द सेम टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मैटर। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, थोड़ा सा है, बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंस है, करके रखना। अब उसके बाद आप लोग को ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो एटॉमिक मास नंबर आप लोगों से पूछा जा सकता है, और आप लोग को न्यूक्लियस पूछा जा सकता है। ये छोटा छोटा जो है ना मेरे भाई, इसको आप लोग को पढ़ के रखना, क्योंकि ये न्यूक्लियस, मास, ये सब वैलेंसी, एटॉमिक मास नंबर, इसको अच्छी तरीके से याद करके जाओ। अब उसके बाद आप लोग को और आगे आते हैं, जो जो आप लोग को एक एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए अच्छी तरीके से समझ के जाना। देखो हाँ, यहाँ पर वैलेंसी दिया गया है, वैलेंसी क्या होता है उसको आप लोग को समझना है, और वैलेंसी का डिफाइन आप लोग को आना चाहिए। वैलेंसी मेरे भाई इधर ही रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी होती है उसी चीज़ को वैलेंसी बोला जाता है। देखो यहीं पर दिया है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ द कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। और यहाँ पर केटायन और एनायन याद रखना, किसको क्या बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड केटायन, विल दिस नेगेटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड एनायन। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है तो करना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ए वाला बॉक्सेस पढ़ना तो पढ़ सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से पूछा जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, हाइड्रोजन को कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर बताओ या वैलेंसी बताओ। इसको तो आप लोग रीड कर लो, चार्ट को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग को आउट ऑफ 40 से 40 लाना है तो ये सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बाद में मत बोलना भैया बताए थे बाकी मैं नहीं किया था, फिर आके डायलॉग चपकाओगे कि ये नहीं आया वो नहीं आया। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जो उसको करके जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहला पूरा करना है, और क्वेश्चन पहले के बाद आप लोग को यहाँ पर सिंबल इसका मर्क्यूरी, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन लिखना रहेगा। इधर डायग्राम, केमिकल फार्मूला ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड, इसको देख सकते हो। और यहाँ से ए वाला देखो, ए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, एंड ये वाला हो गया, मोल वाला हो गया, ये सब आप लोग का एटॉमिक नंबर वाला हो गया, मास, ये सब क्वेश्चन। और एक ए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर चाहोगे तो हो जाएगा जल्दी से, याद रखना, ये सब करके जाना। अब उसके 5वें लेसन से एसिड और बेस पे आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आएगा तो आएगा, एसिड एंड बेस करके जाना। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है और तभी जाना है। अब और आगे चलते हैं, जो जो बताऊंगा उसको आप लोग को करके रखना। एसिड और बेस पे आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आएगा तो आएगा। देखो इसमें से ऑड मैन आउट पूरा करना है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है, राइट दिस डाउन द चेंज विल बी दिस सीन द इंटेंस ऑफ दिस एक्सप्लेन द रीजन। और इसमें से आप लोग को एक टाइस वाला याद करके रख लेना, और यहाँ पर फिगर जो बनाने वाला है उसको करना है आप लोग को अच्छी तरीके से, ए हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो दिया गया, तो मेरे भाई अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर 8 में से सेकंड वाला करना, 8 में से सेकंड वाला अच्छी तरीके से आप लोग करना। और उसके बाद यहाँ गिव द रीजन वाले में से तो मैं बोलूँगा एक दूसरा वाला करके रखो।
और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दिया गया इसमें से मैं बोलूँगा, देखो पहला दूसरा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, करके रख लेना ये 2 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप लोग का जो यूनिट टेस्ट था सेमेस्टर एग्जाम वो कंप्लीट हो चुका। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उसे कमेंट कर दोगे तो उसका भी वीडियो आ जाएगा फटाफट। बस आप लोग को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये 40 मार्क आउट ऑफ आप लोग को दिला सकते हैं। जितना बताया वो सब मोस्ट रिपीटेड एंड बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।